इससे पहले हम लोगों ने रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशनल कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। अगर इससे पढ़ने से पहले आपको वो वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। तो लेट अस स्टार्ट कि रिलेटिव मोशन हम 2 डायमेंशन में कैसे फील करेंगे, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी से काइनेटिक्स में सॉल्व होता है। ओके, तो मेरे पास 2 ब्लॉक्स हैं, एक बी है और एक ए है। ए मेरा ई मीटर पर सेकंड से मैंने मान लिया एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है प्लस एक्स में, और वी टुवर्ड्स माइनस वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है। ओके, तो एक है कि हम ग्राउंड फ्रेम में हम इसको देख रहे हैं। ग्राउंड फ्रेम में ये स्पीड दी है, यानी कि अगर कोई बंदा या कैमरा मैंने यहाँ पर फिट कर दिया तो इस फ्रेम में ये ए यू मीटर पर सेकंड से इधर जा रहा है और बी वी मीटर पर सेकंड से इधर आ रहा है। तो इसको फिजिक्स में हम विद द हेल्प ऑफ वेक्टर कैसे लिखेंगे वो लिखते हैं। ये जो इसमें स्पीड दिया हुआ है वो है, मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये ग्राउंड आपको लगा देना। अभी तक तो वेलोसिटी ऑफ ए दिया है, ठीक है, 10th तक ये चलता था, लेकिन अभी आप 11th में आ गए तो आपको वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये कितना है u। अब ये कंप्लीट नहीं हुआ, ये वेक्टर क्वांटिटी, तो यहाँ पर आपको वेक्टर लगाना पड़ेगा। ऐसे एरो लगाने से सिंपली पूरा कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशन है। तो 2 डायमेंशन में आपको प्लस मतलब जो 1 डायमेंशन हम लोग प्लस माइनस साइन से काम चला देते थे वो नहीं लगेगा। यहाँ पर आपको यूनिट वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। u किस डायरेक्शन में है, प्लस x डायरेक्शन में, तो प्लस x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है आई कैप, तो प्लस आई कैप, तो टोटल ये हो गया u आई कैप। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो दिया हुआ, वेलोसिटी ऑफ b दिया है, ग्राउंड आपको हिडन है, आपको लगा देना, दैट इज v। और चूँकि माइनस डायरेक्शन में है, माइनस बाई एक्सिस के अक्रॉस और प्लस बाई एक्सिस के अक्रॉस जो यूनिट वेक्टर होता है वो प्लस जे लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लेंगे माइनस जे कैप, माइनस वी जे कैप। ये इसका वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका हो गया ग्राउंड फ्रेम में। अब मान लो मैं प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूँ ए के रिस्पेक्ट में, तो मुझे v की वेलोसिटी a के रिस्पेक्ट में निकालनी है। इसका क्या मतलब है, इसको फील लेते हैं पहले। जिसके रिस्पेक्ट में लेते हैं हम लोग उस ब्लॉक को या उस एंटिटी जो भी ब्लॉक है, कार है, उसको हम स्टेशनरी मान लेते हैं। ये उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस है विद रिस्पेक्ट टू a, यानी कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट करके हम a पर ले गए। यहाँ से हम स्टडी करेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब जहाँ से हम स्टडी करेंगे। तो अब मुझे सारी चीज़ें ए के रिस्पेक्ट में निकालनी है। यहाँ पर वेलोसिटी है तो ऑब्वियसली हम लोग वेलोसिटी निकालेंगे ए के रिस्पेक्ट में। तो लिखने का तरीका क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये मुझे निकालना है। ये गिवन नहीं है बट मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में गिवन है। तो मुझे जी वर्ड मतलब ग्राउंड मुझे बीच में इसमें लगाना है। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस सेकेंड टर्म आएगी वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए। सीक्वेंस ये रहेगा, जी बीच में लग गया बस, और कुछ नहीं है। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है, ओके, बट ऊपर में वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन नहीं है। क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू ए गिवन नहीं है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड गिवन है। तो इससे पहले वाले उसमें वीडियो में मैंने बताया था, ये दोनों रिवर्स हो जाते हैं। अगर कोई भी वेक्टर दिया है वेलोसिटी ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी। सिंपल डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, इसलिए इसमें माइनस साइन लगा देते हैं। तो यह जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, इसको प्लस माइनस हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आपको ये बेसिक तरीका याद रखना है बीच में इंट्रोड्यूस करने के लिए। इस तरह से आपको इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि एक टर्म हो सकता है दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ, उसका रिवर्स दिया हुआ है, तो आपको माइनस साइन केवल लगा देना है। वैसे याद करना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, जिस पर रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं वो सब्सट्रैक्ट करना होता है हमारे लिए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। दोनों का एक ही के रिस्पेक्ट में होना चाहिए, ग्राउंड है तो दोनों तरफ ग्राउंड होना चाहिए। आप आइदर वे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, लेट अस, अब हम वेक्टर का जो ग्राफिकल मेथड था उससे हम लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि कैसा दिखेगा अगर हम ए से हम बी की तरफ देखें। हम अपने आप को ए पे बैठा लिया, उस समय हम लोगों को कैसा दिखेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये आ गया, इसको मैं वेक्टर में देखता हूँ। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है,
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये, मैंने एक वेक्टर इसी डायरेक्शन में ड्रॉप कर लिया, ये हो गया वी बी जी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मुझे निकालना क्या है, बी बी जी माइनस बी ए जी। तो वेक्टर फॉर्म से हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विल बी इक्वल टू दिस प्लस हमारे लिए माइनस वेक्टर करके ऐड कर देना है। ओके, वेक्टर में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप वेक्टर का लेक्चर देख सकते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस, यानी कि मुझे इसको माइनस करके ऐड करना है, बी ए जी का माइनस करूँगा तो ये कैसा हो जाएगा, इसका डायरेक्शन सिंपली रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड में आपने पढ़ा होगा कि हेड टू टेल हम लोग ऐड करते जाते हैं। तो इसका वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये हो गया, और इसको मैं पैरेलल मूव करूँगा और इसका टेल इसके हेड से कोइंसाइड कर दूँगा। तो फाइनली आपके पास एक टेल और एक हेड मिलेगा, इन दोनों को आप ज्वाइंट कर दीजिए। तो ये जो वेक्टर आ गया, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर मैथमेटिकल वैल्यू दी हुई है आपके लिए, ये 2 किलोमीटर पर आवर है, ये 3 किलोमीटर पर आवर है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये एंगल लगेगा उसके लिए। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप ए पर बैठकर देख रहे हैं तो आपको बी किस डायरेक्शन मूव करता है वो मालूम पड़ेगा, इस डायरेक्शन में, इधर, और उसकी वेलोसिटी भी आपको कुछ अलग मिलेगी। अगर मान लो आप जा रहे हैं इधर, ये जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड से, और ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से, तो आपको इसके रिस्पेक्ट में अगर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब इसको आपने स्टेशनरी कर दिया, तो आपको डायरेक्शन क्या इसकी दिखाई पड़ेगी, ये दिखाई पड़ेगी कि ये ऐसे जा रहा है ए के रिस्पेक्ट में। इसको पूरा दिमाग में उतार लेना है कि ये ए के रिस्पेक्ट में आ गया, ए के रिस्पेक्ट में ए को आपने स्टेशनरी मान लिया, उस समय जब ए स्टेशनरी मान लिया तो बी आपको लगेगा कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, और इसकी वेलोसिटी आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। ग्राफिकल से नहीं निकालेंगे, मैक्सिमम केसेस में हम लोग मैथमेटिकल फार्मूला ही यूज़ करेंगे। दो वेक्टर्स का सम है सिंपली। ओके, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं इसका वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, अब इसी के लिए अगर मैं करूँ वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, अब मैं बी के रिस्पेक्ट में इसको सॉल्व करना चाह रहा हूँ, मतलब बी को मैंने स्टेशनरी कर दूंगा। सेकेंड केस में मैं क्या कर रहा हूँ, जो बी ब्लॉक है बी को मैं स्टेशनरी कर दूंगा इसके रिस्पेक्ट में। तब मैं देखूंगा कि ए कैसा दिखेगा, ए की डायरेक्शन क्या होगी और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकालना है, तो मुझे क्या ग्राउंड बीच में मेरे को इंसर्ट करना है। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू बी। तो ये तो गिवन है, ये नहीं है तो इसको मैं रिवर्स कर देता हूँ। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, let us start. Velocity of A with respect to ground is this one. अब velocity of B with respect to ground ये। ग्राफिकल मेथड में मैं इसको ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground प्लस माइनस वेलोसिटी ऑफ B with respect to ground, ये ग्राफिकल मेथड में हमने सीखा है। माइनस करके मैं ऐड कर दूँ सब्सट्रैक्ट करने की बजाय, ये होगी वेलोसिटी ऑफ A with respect to ground। दिस इज वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ए के, और वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड विद माइनस साइन। जब मैं माइनस साइन करूँगा तो ये आ जाएगी ये वाली, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो इन दोनों को ऐड करना है, तो ये हेड टू टेल,
तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट विल बी, इसको आप ऐड कर देंगे, ये आ गया वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। देखिए आप, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए ये आई थी और ये उसका रिवर्स आ गया। वैसे ही आपको समझ में आता है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर आपने निकाल लिया तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए उल्टा होगा। सिंपल, अगर आप रिवर्स कर रहे हैं एक रिस्पेक्ट में तो आपको केवल माइनस साइन लगा देना है। इसका अगर मैं फील करना चाहूँ तो अगर मैं अपने आप को बी पर स्टेशन कर दूँ, बी को मैं स्टॉप कर दिया एकदम से, तो मुझे ए लगेगा कि ए किस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ए की जो पोजीशन लगेगी आपको, ए लगेगा कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, और उसका मैग्नीट्यूड आप यहाँ से निकाल सकते हैं। न्यूमेरिकल मेथड से भी निकाल सकते हैं और वेक्टर वाला मेथड से भी हम लोग निकाल सकते हैं, ग्राफिकल मेथड से। ओके, इसका मतलब बी को अगर मैं ब्लॉक करके बी को स्टॉप कर दूंगा तो ए मुझे इस डायरेक्शन लगेगा, और अगर ए को मैं स्टॉप कर दूंगा, अगर मैंने ए को स्टॉप कर दिया, ए के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी ये आ रही है, ये इस डायरेक्शन में लगेगा। सिंपल डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी दोनों की, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ये वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। रिस्पेक्ट का मतलब ये होता है कि आपने उसको स्टेशनरी मान लिया, वहाँ पर आपने कैमरा फिट कर दिया, तो बी कैसा दिखेगा अगर ए के ऊपर कैमरा फिट कर दिया, तो आपको बी इस डायरेक्शन में इस वेलोसिटी से आपको लगता होगा, क्योंकि जब आपने कैमरा फिट कर दिया, आपने उसकी वीडियो बनाई, तो आपको लगेगा कि वीडियो बनाने वाला तो स्टेशनरी है, तो बी अगर ए पे फिट किया तो बी कम वेलोसिटी ये वाला आपको मालूम पड़ेगा ना, ये ए का वेलोसिटी होगा ना बी का होगा, दोनों का वेक्टर सम होगा डायरेक्शन में और मैग्नीट्यूड में। ओके, तो इसके लिए हम लोग एक दो प्रॉब्लम से हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। टू डायमेंशन रिलेटिव मोशन को समझने के लिए हम लोग रिवर बोट प्रॉब्लम को तो एक्सप्लेन करते हैं, डिस्कस करते हैं। सबसे पहला मैंने लिया है कि रिवर स्टेशनरी है, रिवर स्टेशनरी है और बोट इस डायरेक्शन में मैंने मान लिया कि 3 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है। तो अगर एक यहाँ पर कोई आदमी बैठा हुआ, ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, तो उसको क्या लगेगा कि ये 3 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में मूव कर रही है रिवर। ओके, तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हो गया। अब दूसरे केस में मैंने क्या कर दिया कि रिवर भी 2 किलोमीटर पर आवर से मूव करने लगी। रिवर, ये वन डायमेंशनल रिलेटिव मोशन की बात कर रहा हूँ अभी तक। अब ये ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ये देखेगा 2 किलोमीटर तो पानी चल रहा है, उसके ऊपर बोट जा रही है 3 किलोमीटर पर आवर से। तो इसको क्या लगेगा कि बोट कितने किलोमीटर पर आवर से जा रही है, 2 + 3 दैट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर से, क्योंकि बोट की जो स्पीड दी है 3 किलोमीटर पर आवर, वो दी हुई है स्टेशनरी स्टेगनेंट वाटर में। ऐसी स्विमर होता है, स्विमर भी जब स्विम करता है तो जो उसकी स्पीड दी होती है वो स्टेशनरी वाटर में दी होती है। और अगर रिवर भी फ्लो करती है तो जो ग्राउंड फ्रेम में आदमी देखेगा खड़े होकर, तो उसको दोनों का रिजल्टेंट दिखाई पड़ेगा कि डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, दोनों जो वहाँ से खड़ा होकर देखेगा दोनों वेक्टर्स का सम हो जाएगा। ओके, ये वन डायमेंशन की बात होगी। टू डायमेंशन बात कर रहे हैं कि रिवर अभी स्टेशनरी है और ये इधर वही 3 किलोमीटर पर आवर से बोट मूव कर रही है। तो जो ग्राउंड फ्रेम में बैठ के जो बंदा देख रहा है उसको ये लगेगा कि ये 3 किलोमीटर से इधर जा रही है, क्योंकि पानी कैसा है, स्टेशनरी है। बट अगर इस केस में वाटर भी इधर मूव करने लगा 2 किलोमीटर पर आवर से, तब क्या होगा, तब जो रिवर है, रिवर का कंट्रीब्यूशन, वेलोसिटी का कंट्रीब्यूशन भी बोट में आ जाएगा। बोट जैसे आगे बढ़ेगी और रिवर इसको इधर पुश कर देगी, अगेन बोट आगे बढ़ेगी तो रिवर इसको इधर पुश कर देगी, ऑफ फिर रिवर इधर पुश कर देगी। तो ये जो आ रहा डायरेक्शन, यही डायरेक्शन आपको ग्राउंड ऑब्जर्वर को दिखाई देगा कि भाई बोट अब इधर ना जाके इधर जा रही है। लेकिन बोट वाला क्या कर रहा है, बोट वाला अपने चलती इधर ही उसको चला रहा है। उसकी डायरेक्शन, जो बोट की डायरेक्शन है मूव करने की, ग्राउंड मतलब इस फ्रेम में जो मतलब बोट अपने फ्रेम में देख रहा है, वो क्या कर रहा है, बोट अपनी बोट के लिए रिवर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही
उसको स्टार्ट करके चला रहा है, वो हमेशा इधर ही अपना मुंह रख रहा है, बट उसको तो लग रहा है कि मैं इधर जा रहा हूँ, बट ग्राउंड वाले को क्या लगेगा कि ये भाई इस डायरेक्शन में मूव करते हुए यहाँ पर पहुँचा है। तो ये फील आया क्योंकि इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कुछ और हो गई, वो दो स्पीड्स का सम हो गई, एक तो ये स्पीड और दूसरी जो बोट की स्पीड थी 3 किलोमीटर पर आवर। अब इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, ओके इसमें बात करते हैं। एक तरफ आप एक्स एक्सिस मान लीजिए, एक तरफ वाई एक्सिस मान लीजिए। तो जो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी दे दी गई, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे दिया 2, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मैंने ये ले लिया तो +2i हो जाएगा, तो ओके किलोमीटर पर आवर। इसमें डायरेक्शन भी आ गया और मैग्नीट्यूड भी आ गया। वेलोसिटी ऑफ बोट, इसमें वेलोसिटी ऑफ बोट किसके रिस्पेक्ट में दी है, ये रिवर के रिस्पेक्ट में दी हुई है, तो आप वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर लिखेंगे। ये 3 किलोमीटर पर आवर है, ये स्टेशनरी वाटर में है ना कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो हम इसको 3 किलोमीटर पर आवर, ये बात बहुत गलत करते हैं लोग, क्योंकि स्टेशनरी पानी में उसकी स्पीड है। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, अगर रिवर स्टेशनरी होती तब उस केस में कितना 3 × j, प्लस लगा दिए क्योंकि ये प्लस बाई डायरेक्शन में है। ओके अब हमें निकालना क्या है, अगर ग्राउंड वाला देखेगा कि उसके रिस्पेक्ट में बोट की स्पीड क्या आ रही है, एंड निकालना है वो आपको समझना है। हमें निकालना है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हमें बीच में क्या लेके आना है, इंटरमीडिएट आर लेके आना है। तो आर में हम लोगों को यहाँ पर घुसेड़ना है। आर को कैसे घुसेड़ेंगे, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें डायरेक्ट दी हुई हैं, आपको कहीं भी रिवर्स साइन नहीं करना है। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर इज +3j और वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज +2i। तो ये दो वेक्टर्स का सम आ गया। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो वो आपको उसकी स्पीड आ जाएगी 3² + 2², 13 किलोमीटर पर आवर। ओके तो ये आ जाएगी डायरेक्शन इसकी। अगर मैं देखूँ एक्स एक्सिस से क्या डायरेक्शन आएगी, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू, ये इसका हो जाएगा 2 और ये हो गया 3, दो वेक्टर्स हैं। दिस विल बी द डायरेक्शन, tan थीटा विल बी इक्वल टू 3/, ये उसका एंगल आ जाएगा। तो जो ग्राउंड फ्रेम है, ग्राउंड फ्रेम वाले को लगेगा कि ये 13 किलोमीटर पर आवर से 13 किलोमीटर पर आवर से इस डायरेक्शन में ये बोट ट्रैवल कर रही है, और जबकि बोट वाला तो अपने हिसाब से चला रहा है, बट ग्राउंड फ्रेम में अलग ही मालूम पड़ेगा। और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स। ओके तो इसमें दो आइटम्स हो गए, एक तो रेन और दूसरा अम्ब्रेला की पोजीशन रखना है। अगर मान लो वर्टिकल हो रहा है रेन, तो हम अम्ब्रेला की पोजीशन रखते हैं वर्टिकली। अगर किसी एंगल से रेन आ रही है तो हम उसको रेन के बचने के लिए हम लोग इसके लिए अम्ब्रेला को थोड़ा सा टिल्ट कर लेते हैं किसी एंगल पर। ठीक है, तो कैसे कितना टिल्ट करना होगा तो वो हम रिलेटिव मोशन की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। जस्ट इसको पहले प्रॉब्लम को टैकल करते हैं। ये हो गया वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, नीचे की तरफ आ रही है। 2 डायमेंशनल तो हमें वेक्टर यूज़ करना है, और एक जो बंदा इसको लेके खड़ा हुआ है ये भी मूव करेगा, तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चूँकि ये अब आदमी खुद से ही एक ऑब्जर्वर हो गया, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया, तो इसको जो जिस एंगल में टिल्ट करेगा वो उस एंगल में टिल्ट करेगा जो कि रेन इसके रिस्पेक्ट में उसको दिखेगी। ग्राउंड फ्रेम वाला अगर कोई बंदा बैठा है उसको तो रेन ऐसे दिखेगी कि भाई नीचे आ रही है, अगर किसी एंगल पर आ रही है तो एंगल पे भी दिखेगी, ऐसा नहीं कि हमेशा वर्टिकली होती है। बट अगर ये बंदा इधर मूव कर रहा है तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये सेम नहीं रहेगी। सेम मेरा इन द सेंस डायरेक्शन में एज वेल एज मैग्नीट्यूड, दोनों में ये चेंज हो जाएगी। तो दोनों चेंज होंगे, कितनी आएगी, वो इन दोनों का वेक्टर सम हो जाएगा। मान लो ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ये इधर चलने लगा, तो मुझे निकालना क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये मुझे निकालना होगा। और बीच में इसमें क्या चीज़ आ जाएगी, बीच में आ गया आपका ग्राउंड। ग्राउंड हम लोग बीच में इसमें
इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जो कि डिसाइड करेगी अम्ब्रेला की पोजीशन, अम्ब्रेला किस एंगल पे रखना है और वेलोसिटी भी किस एंगल से आएगी, वो अम्ब्रेला में इतना मायने नहीं रखता, हमें एंगल ही मायने ज़्यादा रखता है। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये आप इधर x इधर बाई एक्सिस मान लें। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैंने मान लिया कि अभी ऐसी आ रही है, मैंने मान लिया 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और जो पर्सन इधर 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है। तो अगर ये स्टेशनरी रहता तो इसको वर्टिकली लगाना पड़ता, बट पर्सन भी मूव करने लगा तो हमारे लिए ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, 2 और माइनस जे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है। वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू मैन, ये तो हमारे पास हमें दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड में हमारे लिए दी हुई है। तो ये इसमें माइनस हो जाएगा सिंपली, दिस विल बिकम माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस 2j, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, प्लस 3i माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3i के। तो रिजल्टेंट जो वेलोसिटी हो गई वो ये आ जाएगी -3i माइनस 2j कैप। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, यही डिसाइड करेगा कि किस एंगल पर उसको लगाना है। अगर मैं वेक्टर फॉर्म में बात करूं, मुझे 2 वेक्टर्स को ऐड करना है, एक -3i इधर और एक -2। ओके, ये 3 थोड़ा लंबा दिखा देता हूँ। तो इन दोनों वेक्टर को ऐड करने के लिए हेड टू टेल पोजीशन वाला एक -3i इस डायरेक्शन में हो गया, ये क्या है -3i, ये क्या है -2j। तो इन दोनों को ऐड करके जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ये वेलोसिटी ऑफ इसको वेलोसिटी लिखना छोड़ दीजिए, अभी आप सिंपली ऐड कर रहे हैं हम लोग अभी। तो ये जो सम आएगा दिस विल बी द रिजल्टेंट, ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो ये एंगल आपको डिसाइड करेगा कि अम्ब्रेला किस एंगल में रखना हो, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में रेन उसको लगेगी, रेन लगेगी, अब जब चलने लगा तब उसको रेन लगेगी, इस डायरेक्शन में रेन आ रही है तो उसको अम्ब्रेला भी इसी डायरेक्शन में टिल्ट करना पड़ेगा। क्लियर है? कितना आएगा वो आप इससे निकाल सकते हैं एंगल वेक्टर वाले फॉर्मूले से। और ये 3 है, ये 2 है, तो इसका अगर मैग्नीट्यूड देखूंगा तो कितना आएगा, 3² प्लस 2² का स्क्वायर रूट। और एंगल कितना आएगा, एंगल आप निकाल सकते हैं tan थीटा विल बी इक्वल टू दिस अपॉन दिस। ठीक है, तो ये जस्ट मैंने आपको एक फील दिया है कि 2 डायमेंशनल मोशन हम किस तरह से करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में मैं रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स एंड रिवर बोट प्रॉब्लम डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, पूरा किस तरह की प्रॉब्लम उस पर आ सकती हैं। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने दिया था, इसको आप पूरी तरह से आप समझ लें पहले, फिर उसके बाद इसकी प्रॉब्लम वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि नए मैं जो चैप्टर्स जो नए कॉन्सेप्ट वो इंट्रोड्यूस करूँगा वो आप उससे देखते रहें। ओके।